हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक मुस्लिम देश की ओर। एक ऐसा देश जो एक समय काफी समृद्ध रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो देश बर्बाद हो गया। इसकी बर्बादी का क्या कारण रहा? अमेरिका ने इस देश पर हमला क्यों किया? इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस देश के राष्ट्रपति को फांसी की सजा क्यों दी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ इस देश की खूबसूरती भी हम आपको दिखाएंगे। बेशक यहाँ रेत ज्यादा है, लेकिन यकीन मानिए खूबसूरती का भी कोई हिसाब नहीं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मुस्लिम देश की सैर पर, जिसका नाम है इराक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, इराक पश्चिम एशिया में स्थित एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ के लोग मुख्य रूप से मुस्लिम हैं और इसकी सीमा दक्षिण में सऊदी अरब, कुवैत, पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया, उत्तर में तुर्की और पूर्व में ईरान से लगती है। दक्षिण पश्चिम में ये फारस की खाड़ी से जुड़ा है। इस देश की राजधानी है बगदाद। इराक का सबसे बड़ा शहर है बगदाद। क्षेत्रफल के हिसाब से इराक का एरिया लगभग 4,35,052 स्क्वायर किलोमीटर है। इराक की करेंसी दिनार है और ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। दोस्तों, इराक सदियों से तुर्क शासन के अधीन रहा और 17 साल ब्रिटिश शासन के अधीन। आखिरकार 3 अक्टूबर 1932 को इराक को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 1968 में इराक के संविधान ने इस्लाम को आधिकारिक धर्म के रूप में स्थापित किया। अरबी भाषा में इराक का अर्थ होता है गहरी जड़ें। आधुनिक इराक की राजधानी शहर बगदाद है, जो मध्य युग का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक शहर है। दोस्तों, इराक की राजधानी है बगदाद, जो कि मध्य युग का सबसे बड़ा मल्टीकल्चर शहर है। दोस्तों, अली बाबा 40 चोर तो आपने सुनी ही होगी। जी हाँ, और देखी भी होगी। अरेबियन नाइट्स की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से इन कहानियों की झलक इराक की है। जी हाँ, ये इराक में ही लिखी गई है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये कहानियाँ आज से करीब 1000 साल पहले लिखी गई थी, जो आज भी हमें और आपको पसंद आती हैं। दोस्तों, इराक में 5000 साल से मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। जी हाँ, लगभग सभी परिवारों के लिए मधुमक्खी पालन भोजन और आय का एक प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब इराक के स्कूल और कॉलेज पूरे अरब जगत में सबसे बेहतरीन माने जाते थे। इतना ही नहीं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि काली बिल्ली से जुड़े हुए जितने भी अंधविश्वास हैं, उसे स्टार्ट करने वाला इराक ही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इराक की संस्कृति को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डांस यानी कि नृत्य हजारों वर्षों से इस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। हचा इराक की नृत्य शैलियों में से एक है, जो बेली डांस जैसा होता है। लेकिन दोस्तों, बेली डांस में जैसे हम अपनी कमर को और हिप एरिया को हिलाते हैं, वैसे ही इस डांस फॉर्म में महिलाओं को अपने बालों को हिलाना होता है। और इसमें शर्त ये होती है कि महिलाओं के बाल लंबे होने चाहिए। दोस्तों, इराक अपने तेल के लिए जाना जाता है। जी हाँ, पूरे विश्व में इसका 5वां स्थान है। दोस्तों, इराक की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है और ये दुनिया का 5वां ऐसा देश है जो तेल का सबसे बड़ा भंडारण है। इसी के साथ दोस्तों, एक नाम और है जो इराक से जुड़ा है, वो है सद्दाम हुसैन का। जी हाँ, वही सद्दाम हुसैन जिसने 148 लोगों की हत्या करी थी। सद्दाम हुसैन ने इराक पर तब तक शासन किया जब तक कि अमेरिका ने इराक पर हमला नहीं कर दिया। 20 साल पहले अमेरिका ने इराक पर हमला किया था दोस्तों, और इसका परिणाम ये हुआ था कि सद्दाम हुसैन का शासन समाप्त हुआ और उसे पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि सद्दाम हुसैन सामूहिक विनाश का हथियार बना रहा है। हालांकि उस हथियार को 20 साल बाद तक खोजा नहीं जा सका है, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। दोस्तों, इराक में आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिलेंगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इराक की संस्कृति, वास्तुकला और इसके इतिहास के बारे में जानने का आपको यहाँ मौका मिलेगा। दोस्तों, बगदाद इराक की राजधानी है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं, और सबसे पहले भी। इसी के साथ ये इस देश का सबसे सुरक्षित एरिया है। यहाँ घूमना काफी बेहतरीन है। यहाँ आपको बहुत सारे स्वतंत्रता स्मारक, तहरीर चौक, अल मुत्तनवीन स्ट्रीट, शबदम कैफे, अल किशलेह घड़ी,
बहुत सारी ऐसी जगह देखने को मिलेंगी जो इसके इतिहास को बताएंगी, साथ ही इसका कल्चर आपको समझाएंगी। इसी के साथ दोस्तों आप समारा भी जा सकते हैं। इराक में सबसे पवित्र स्थान है दोस्तों ये। समारा को इराक में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह माना जाता है। ये शानदार प्राचीन शहर है जो इराक के सलादीन गवरेट में टाइग्रिस नदी के तट पर है। आज ये खूबसूरत प्राचीन स्थान एक पुरातत्व शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इसका इतिहास 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है, जब समारा बस एक बस्ती था। फिर 3री और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच समारा शहर बन गया। दोस्तों ये है अल अस्करी श्राइन उर्फ इमाम अली अल हादी का हरम। अल अस्करी तीर्थ स्थल 9वीं शताब्दी में अब्बासिद खलीफा द्वारा निर्मित एक शानदार मस्जिद है। आप शियावात के 2 महत्वपूर्ण इमामों का मकबरा यहाँ देख सकते हैं, अली अल हादी और हसन अल अस्करी, शिया इस्लाम के 11वें और 12वें इमाम। ये समारा को शिया मुसलमानों के महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। इसकी वास्तुकला, इसकी नक्काशी देखकर हैरान हो जाएंगे। 2 मिनट ठहरिए और जरा इसे गौर से देखिए। दोस्तों ये है ताक कसरा CTE सिफहॉन, इराक के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इराक बहुत सारे आश्चर्यजनक खंडहरों से भरा हुआ घर है। इराक में सबसे प्रसिद्ध प्राचीन खंडहरों में से ये ताक कसरा एक है। दोस्तों ताक कसरा, जिसे आर्क ऑफ सिटीसिफॉन के नाम से भी जानते हैं, ये प्रसिद्ध प्राचीन स्मारक है। दोस्तों सिटीसिफॉन अपने आप में एक प्राचीन फारसी शहर था जहां ताक कसरा स्थित है। सिटीसिफॉन में बची एकमात्र संरचना ये सुंदर फारसी मेहराब है, जो 3री और 6वीं शताब्दी के बीच ईरानी संसानिद साम्राज्य द्वारा निर्मित फारसी शाही महल परिसर का हिस्सा था। इस शानदार वास्तुशिल्प को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। धनुष्कार ईवान वाला हॉल लगभग 37 मीटर ऊंचा है और 50 मीटर लंबा। दोस्तों ये है करबला, इराक के सबसे पवित्र शहरों में से एक। करबला गवर्नेट की राजधानी करबला शिया मुसलमानों के लिए एक पवित्र शहर होने के कारण ये इराक का सबसे महत्वपूर्ण शहर भी है। करबला दुनिया में सबसे बड़ा समकालीन मुस्लिम तीर्थ स्थल होने के लिए प्रसिद्ध है। पवित्र शहर करबला की तीर्थ यात्रा को अरबईन तीर्थ यात्रा कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर में लाखों मुसलमान शामिल होते हैं। इसे अरबईन इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीर्थ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन अरबईन है। इस विशेष दिन पर तीर्थयात्री इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। तो दोस्तों ये थी इराक की सैर, जहां हमने आपको इराक के बारे में जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर इनकी खूबसूरत जगहों की सैर कराई, इनकी पवित्र जगहों के दर्शन कराए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।